आज मार्केट 78 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और 3 घंटे मार्केट अच्छी चली, 594 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। और आखिरी जो 3 घंटे थे वो कंसेक्यूटिव मार्केट पैनिक में रही, 132 पॉइंट प्लस माइनस क्लोज हुई है। अच्छा, ये इस बात को आप नोट कीजिएगा कि जब भी मार्केट बुल रन में अगर होगी ना, तो स्टार्टिंग में आपको मार्केट प्रेशर में नज़र आएगी और आखिरी 2-3 घंटे में मार्केट तेज़ होती है। और जब मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर होता है तो फिर मार्केट शुरू में बुल रन में होती है और आखिरी 2-3 घंटों में प्रेशर में रहती है। पिछले 1 महीने से आप देखेंगे कि जब भी मार्केट ऐसा ही बिहेव कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन रिवर्स हो भी नहीं रही। तो आप समझ लें कि मार्केट अपने आप को देख रही है कि उसने करना क्या है, डिसाइड नहीं कर पा रही। अच्छा जी, वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम आज पिछले 2 दिन वॉल्यूम अच्छे हुए हैं, आज फिर वॉल्यूम ड्रॉप हो गए। और जो टर्नओवर है वो पिछले 3 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। यानी कि पिछले 4 दिन का टर्नओवर अच्छा था, आज का टर्नओवर काफ़ी कम है। अच्छा जी, अगर बात की जाए उसकी टॉप कंट्रीब्यूटर्स की, तो OGDC पहले नंबर पे है, PPL, सुइनार्थ पैकेजेस, PKGP, MEBL, मिज़ान बैंक, ये पांच टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से हैं। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें लकी, HBL, MEHT, PSO और हब पावर है। ये थी जी मार्केट की समरी। और इसके बाद हम इंडेक्स को देखते हैं कि जी इंडेक्स क्या कहता है। KSE 100 इंडेक्स को देखें तो मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि 1,13,500 का लेवल है, वो इसने क्रॉस किया। 2-3 दिन उसने सस्टेन भी कर रही है ऊपर मार्केट, लेकिन इसको यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए अगर इसने बेहतरी करनी है। अगर 1,13,500 तोड़ देती है तो फिर वही एक ये जो मैंने लाइन लगाई है नेगेटिव ट्रेंड की, एक डाउनवर्ड ट्रेंड की एक लाइन मैंने खींची हुई है। अगर इस लाइन से ऊपर ऊपर रहती है तो मार्केट ठीक है, लेकिन अगर इस लाइन से नीचे चली जाती है मार्केट तो इसका मतलब है इसने अपना जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको उसने कंटिन्यू कर लिया है। अभी कंटिन्यू नहीं किया, अभी स्ट्रगल कर रही है जी मार्केट, ठीक है। और ये था जी हमारा KSE 100 इंडेक्स। इसके बाद हम जाते हैं कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। ये हैं जी काफ़ी 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं जी, ये इनको आप नोट कर सकते हैं। इसमें निशात पावर है, नॉन कंपनीज़ में निशात पावर है, और इसके अलावा TPLP है, TPL कॉरपोरेशन है, TPLP तो कल हो गया, दाऊद इक्विटीज़ है, और अच्छा जी, ये है जी। उसके बाद दूसरा सेकंड पेज है, इसके अंदर भी कोई ख़ास आइटम नहीं है आज, और ठीक है जी। अब वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका अगर आपने डिटेल में देखना है। निशात पावर ने आज पे आउट दिया है, 2 रुपये डिविडेंड दिया है। यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन ने 2 रुपये डिविडेंड दिया, और थल लिमिटेड ने 4 रुपये डिविडेंड दिया है, ठीक है। और इसके बाद निशात पावर की अगर EPS की बात की जाए तो लास्ट टाइम थी 6 रुपये 54 पैसे, इस दफ़ा 7 रुपये 80 पैसे नेगेटिव आई है। और तो ये निशात पावर का तो डिविडेंड अच्छा नहीं आया, रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। और अगर बात की जाए बस ये है जी आज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं कैटेगरीज़ की तरफ। तो कैटेगरीज़ में 27 तारीख है आज, और सिनर्जी अलर्ट कैंडल बनी है आज। GGL ठीक चल रहा है, NATF अच्छा चल रहा है, SCBPL बहुत अच्छा चल रहा है, TGL अच्छा चल रहा है। और बैंक ऑफ पंजाब कैटेगरी A में है, GCIL, GHNI, MLCF, MTL, NCL, पावर, सुइनार्थ, FCEPL, GHGL, कैपको और नेशनल बैंक की अलर्ट कैंडल आज बनी है। आज 2 स्टॉक्स हैं अलर्ट कैंडल में, नेशनल बैंक और सिनर्जी। बाकी कैटेगरी डी में फिर स्टॉक्स इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तो 1 महीना से ज़्यादा हो गया जी, मार्केट तो ऐसी ही चल रही है। अब हम चलते हैं ट्रेड की तरफ। ट्रेड में आपने देखा होगा कि हमारे पास 1-1.25 महीना लगा है, और फ़िल्टर होते होते अच्छे स्टॉक्स अब बहुत ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो हमें बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहा।
ठीक है, मार्केट नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं CPHL आज स्टॉप लॉस हिट हो गया जी, आज 33% प्रॉफिट आप इसका बुक कर लिया गया। लकी सीमेंट 20% पे खड़ा हुआ है, 4% NCL में प्रॉफिट हो रहा है, 1.5% BOP में प्रॉफिट हो रहा है, और ई फर्टिलाइज़र नो प्रॉफिट नो लॉस, फौजी सीमेंट नो प्रॉफिट नो लॉस, 2% क्वाड सीमेंट, 4% DG खान सीमेंट में प्रॉफिट हो रहा है, और 2% GCIL में प्रॉफिट हो रहा है, 11% प्रॉफिट हो रहा है जी हमें ट्रिपल GL में, 21% प्रॉफिट हो रहा है TGL में, और FCEPL में 1.95, 1.5% माइनस है फौजी फर्टिलाइज़र, 4.5% माइनस है इमेज, और 1.5% प्लस है MLCF, और 10% प्लस में है पाक इलेक्ट्रॉन, और 1% माइनस में है आपका पाक इलेक्ट्रॉन। 10% प्लस में है आपका नेशनल रिफाइनरी, नेशनल फूड्स NATF। तो ये थी जी हमारी जर्नल, और कुछ ख़ास, अच्छा एक चीज़ आज मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो थी हमारी चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कैप्को है, अच्छा मैं चलें पाक इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस कर लेता हूँ। पाक इलेक्ट्रॉन की मैंने 2 लाइंस लगाई हुई, आप देख सकते हैं। एक ये अपवर्ड ट्रेंड में थी, वो उसने अपवर्ड ट्रेंड को तोड़ा, नीचे गई, फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन बनाई मैंने। अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को भी उसने क्रॉस कर लिया है, पिछले 4-5 दिन से वो ऊपर चल रहा है, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाक इलेक्ट्रॉन। मेरी पोजीशन भी इसमें चल रही है, तो समझ ले बॉर्डर पे है। यहाँ से 1-2 दिन अगर माइनस में लग गए तो फिर हो सकता है कि अपना ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर ले। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है मार्केट की भी, कि एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद फिर थोड़ा सा मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड से निकली है, और अब बॉर्डर पे मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ये समझ लें कि ये हमारी मार्केट की भी समझ लें कि पूरी अक्कासी कर रही है कि मार्केट भी हमारी ऐसी चल रही है। ठीक है जी, पाक इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ट। अब हम कैप्को की बात करते हैं, जो आज बात समझानी है मैंने आपको। कैप्को को आप देख सकते हैं कि इसकी एक अलर्ट कैंडल बनी थी, अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी 25 तारीख को, इसका रिजल्ट आया था मेरा ख्याल है। तो 25 तारीख को इसकी अलर्ट कैंडल बनी, इसका हाई लगा 38.64, 38.64 इसने क्रॉस नहीं किया। अगले दिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन RSI 68 ही रही इसकी, और उसको भी आप अलर्ट कैंडल बोल सकते हैं, लेकिन हमने अलर्ट कैंडल इसको नहीं बोलना, हमने हमारी अलर्ट कैंडल पीछे खड़ी हुई है। इसी तरह आज अलर्ट कैंडल इसकी, आज भी जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है, और RSI 63.74 है। तो अगर इंडिविजुअल कैंडल को देखा जाए तो ये अलर्ट कैंडल है हमारी, लेकिन हमने इसको अलर्ट कैंडल नहीं मानना, ना इस पिछली अलर्ट कैंडल को मानना है, ना हमने इसको मानना है। हमारी पीछे अलर्ट कैंडल एक खड़ी हुई है, 38.64 क्रॉस करेगा तो हम लेंगे, अदरवाइज हम फिलहाल नहीं लेंगे। या तो ये 60 से नीचे चली जाए RSI, उसके बाद जब RSI 60 से क्रॉस करेगी तो फिर हम चलें उसको अलर्ट कैंडल मान लेंगे, लेकिन इसमें नहीं हम मानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक वेरिएशन थी, वेरिएशन तो नहीं है, बहरहाल एक चीज़ थी, मैंने कहा ये बार बार सामने आती है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह आपने अलर्ट कैंडल को लेके चलना है, अलर्ट कैंडल को भी कैरी करना है। तो वो एक सिस्टम मैं एक बना रहा हूँ जिससे मुझे पता चले कि मैं किन स्टॉक्स को कैरी कर रहा हूँ, किन स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल्स को कैरी कर रहा हूँ। तो वो भी मैं सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही आता है मैं आपके सामने रख दूँगा, ताकि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, अब जैसे अब कोट अदू है, अगर कल इसको मैं अलर्ट कैंडल नहीं मान रहा फिलहाल, तो मैंने इसको मुझे नोट करना पड़ेगा कहीं पर, यार ये इसका अलर्ट कैंडल कौन सी है, किस प्राइस पे इसको मैंने बाय करना है, तो कल उसकी मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सारा करना पड़ता है काम। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपके लिए आसानी हो सके। दुआ किया करें, अपना बहुत ख्याल रखें। और लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था। तो उस बैक टेस्टिंग में आप यकीन करें कि मैं बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने बैक टेस्ट किया है। तो ये आपको मैं इतला दे दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि 4 साल किसी स्टॉक की 3 साल बाद बारी आई है, किसी स्टॉक की 4 साल बाद बारी आई है, किसी की 5 साल बाद बारी आई है। इतना हौसला है आप में, इतना हौसला 4-4.5 साल का मिनिमम आपको हौसला रखना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। 4-4.5 साल तो आप
मिनिमम रखेंगे, मिनिमम कि आप क्या हो सकता है कि 4 साढ़े 4 साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में चले, या हो सकता है 2 साल नेगेटिव में चले, हो सकता है 3 साल, 4 साढ़े 4 साल भी चल सकती है आराम से। उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो वो 5वें साल 6ठे साल एकदम से वो फ्लाई करेगा और पिछले 3-4 साल की कसर निकाल देगा। ये मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट कर चुका हूँ, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वाला पॉइंट मैं लॉन्ग टर्म में इसको डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये वाला पॉइंट डेफिनेटली आपको जहन में रखना पड़ेगा भाई, कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी खाम ख्याली में ना रहें, किसी खुश फहमी में ना रहें। आपको इतना टाइम देना पड़ेगा एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और एक दफ़ा अगर आपने ये साइकिल कंप्लीट कर लिया फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर मज़ा भी है, सुरूर भी है और सुकून भी है। और वो साइकिल पूरा करना एक दफ़ा वो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ही 95% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं कि उस साइकिल में कोई जाना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। तो अगर आप उस साइकिल में जाएंगे तो 4-5 साल लग जाते हैं पूरा साइकिल बनाने में, पूरा एक एम्पायर खड़ी करने में। तो अगर आप उस एम्पायर को खड़ी करना चाहते हैं, इतना टाइम देना चाहते हैं, इतना पेशेंस है आप में, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ग्रुप को ज्वाइन करें, या उस काज में अगर आपने शामिल होना है तो ये सारी बातें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। और ये पॉइंट मैं अगले जो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वीडियोस हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखें, हर बंदा लॉन्ग टर्म वीडियोस करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहता। मतलब ये है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वाली वीडियोज़ कोई देखता ही नहीं है, 300-400 उसके व्यूज़ आते हैं। तो आप एक काम किया करें, जब भी आप वो लॉन्ग टर्म वाली वीडियोस देखें तो उसको लाइक करें लाजमी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे और लोग असल इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। लोग असल इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते, तो जिन लोगों का कारोबार है हमारे जैसे लोगों का, तो हम भी बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड नहीं करते इस मामले में, कि हमें पता होता है कि यार लोग इस काज को नहीं लेके चलना चाहते, या इसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते तो वो सामने समझ लें शोकेस में वो चीज़ लगाने की लोग नहीं लगाते उस शोकेस में, क्योंकि उसमें बिकना ही नहीं है। जो चीज़ बिकती है वही शोकेस में लगती है भाई, उसमें आपका नुकसान ज़्यादा है, और जो टेबल के इस साइड वाले हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा है, उस साइड वालों का नुकसान है। लेकिन मजबूरी है, आप लोग बाई नहीं करना चाहते। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।